हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो स्टूडेंट। जैसा कि आपको ये अपडेट जो है वो मिल चुका होगा। एक्चुअली अभी ऑफिशियल मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, बट ये चीज़ें जो आजकल रिलीज़ हो रही हैं तो वो आपकी 90% जो है वो बिल्कुल सही होती हैं। अगर यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट जो है जिसमें 2000 के आसपास वैकेंसी जो है वो रह सकती है, जिसमें आपकी बैंकिंग क्लर्क की होगी और बैंकिंग पीओ की होगी। अब यहाँ पे ये मसला उठता है कि ये वैकेंसीज कब तक है। तो ये चीज़ आपको भी पता है कि जून में जैसा कि पता है कि प्रमोशंस जो हुई थी और जुलाई में उन्होंने वैकेंसीज़ को हो सकता है आइडेंटिफाई किया हो या फिर आइडेंटिफाई का जो प्रोसेस है वो चल रहा हो। अब ये वैकेंसी जो है यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि 1 या 2 महीने के अंदर अंदर ये एडवर्टाइज होने वाली हैं। वी कैन से कि अक्टूबर लगने से पहले पहले या अक्टूबर टिल अक्टूबर तक भी रख सकते हैं, ठीक है। उससे पहले पहले अक्टूबर स्टार्ट होने तक या स्टार्ट होने से पहले पहले नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो सकता है 1-2 महीने के अंदर अंदर। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है वो हम मान के यही चलेंगे कि जितनी पिछली बार वैकेंसी थी उतनी है, बट यहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी जो है वो कहीं ना कहीं 2000 के आसपास यानी कि प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकती है। जिसमें आपकी 2 फील्ड की वैकेंसी ये रहती है, एक तो आपकी क्लर्क की वैकेंसी रहती है जिसको हम बैंकिंग एसोसिएट्स बोलते हैं, दूसरी आपकी रहती है पीओ की वैकेंसी जिसको हम प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं। अब अलग अलग पोस्ट्स दोनों हैं। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है सबसे पहले वो आपकी ग्रेजुएशन होगी, ठीक है, ग्रेजुएशन होगी। और इसमें यहाँ तक कोई भी ऐसा कोई केस नहीं होगा कि इतनी परसेंटेज आपको चाहिए ग्रेजुएशन में। दूसरी बात कि आपकी इतनी जो एज जो है, ठीक है, एज जो है मैं आपको पिछली बार का डेटा बता रहा हूँ कि 20 से लेके आपकी 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और SC ST वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे पीओ की बात करूँ तो पीओ में भी आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और एज जो होगी आपकी 20 से 32 तक। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2018 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और अगर वैकेंसी डिले है, वैकेंसी 6-7 साल के बाद आ रही है, 8 साल के बाद आ रही है, तो वैकेंसी में इतना तो ये बनता है कि मेरे भाई कि बनता है क्या है कि एज का भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये पिछली बार के इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि इस बार भी सेम इन्फॉर्मेशन आपकी होगी। पिछली बार जो फीस थी वो ज़्यादा थी और इस बार भी हो सकता है उससे भी बढ़कर ऊपर हो जा सकती है, मतलब कि 1000 के ऊपर आसपास नीचे हो सकती है, ठीक है। इसमें सिर्फ एग्ज़ाम जो था वो आपको देना था प्रीलिम्स, सॉरी, प्री एग्ज़ाम देना था और आपकी उसी के ऊपर क्या था, सिलेक्शन थी, बस सिर्फ प्री एग्ज़ाम। और प्री एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग था जो कि 35 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? रीजनिंग में 35 क्वेश्चन थे, मैथ में आपको 35 क्वेश्चन करने थे और इंग्लिश में आपको करने थे 30 क्वेश्चन। और इसी 3 सेक्शन के ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड था। पिछली बार का जो कट ऑफ था वो कहीं ना कहीं 84-86 के आसपास ही कट ऑफ था ओपन मेरिट वालों का। ये चीज़ें मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, अब बार बार नहीं करूँगा। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था कि इसमें आपका प्रीलिम्स था। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेगा वो मेंस में बैठेगा, जो मेंस क्वालिफाई करेगा वो इंटरव्यू में बैठेगा। मतलब कि इसका 3 स्टेजेस थी और क्लर्क की जो स्टेजेस थी वो क्या थी, सिर्फ एक ही स्टेज थी। अब ये मत सोचना कि सर सिर्फ हम सिर्फ क्लर्क में फॉर्म अप्लाई करेंगे, पीओ में नहीं करेंगे। और याद रखना पीओ का पेपर पहले होगा, क्लर्क का पेपर बाद में होगा, क्योंकि ग्रेजुएट जो पीओ है इसका पेपर आपका पहले हो जाएगा, प्रीलिम्स फिर मेंस हो सकता है आपके क्लर्क के प्री के बाद ही आ जाए। ये सारा का सारा एडवर्टीजमेंट जो है क्या जेके से भी निकालेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑफिशियल जेके बैंक की साइट पर ही इनकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा IBPS। और एग्ज़ाम जो होगा वो आपका होगा CBT मोड में, यानी कि टाइमिंग का यहाँ पे रहता है इशू। क्या इशू रहता है? 20 मिनट में आपको हर सेक्शन को अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी रहता है। तो 20 मिनट के अंदर अंदर सेक्शन क्लोज हो जाती है, चाहे आपने 10 क्वेश्चन किए होंगे, 15 किए होंगे, उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो सारा का सारा सिलसिला जो था, जैसे कि हमने बैंकिंग एसोसिएट प्रोबेशनरी ऑफिसर के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वैकेंसीज आने वाली हैं, बट ये सुनने में आ रहा है 1-2 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, यानी कि एडवर्टीज निकलने वाली है। और एग्ज़ाम आप मान सकते हो कि मानो कि सितंबर में अगर आपका एडवर्टीजमेंट निकलता है या फिर अगस्त में निकलता है, तो आपको हार्डली आपको तीन तीन मंथ का, मतलब कि मिनिमम मैं अगर बोलूँ कम से कम 3 महीने का तो टाइम आपको IBPS देगा ही देगा कि आप प्रिपेयर करो, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो मान सकते हैं कि कम से कम टाइम में एग्ज़ाम जो होगा वो आपका फरवरी मंथ तक हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए
तो अगर एडवर्टीज़मेंट सितंबर में आता है तो, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जब एडवर्टीज़ अक्टूबर में आया था तो एग्ज़ाम जो था वो उन्होंने फरवरी को शेड्यूल किया था। पर फिर उसके बाद क्या हुआ, वो पुलवामा अटैक वगैरह हो गया, उसकी वजह से एग्ज़ाम जो था वो डेफर कर दिया गया और पोस्टपोन कर दिया गया। तो फिर वो अप्रैल में कंडक्ट किया गया। फिर अप्रैल में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ वो रिक्रूटमेंट ही क्रैश हो गई। फिर उसके बाद वैकेंसी को थोड़ा इंक्रीज़ किया गया। फिर एग्ज़ाम जो था वो आपका 2020-21 में ही दिसंबर जनवरी के बीच में कंडक्ट किए गए थे एग्ज़ाम। फिर उसके बाद इनकी फाइनल सिलेक्शन हुई थी। यानी कि पहली लास्ट बार की मैं बात करूं, रिक्रूटमेंट जो थी वो 2018 की एडवर्टीज़ आई थी। फिर उसके बाद 20 में इन्होंने थोड़ा सा उसको एक्सटेंशन दी थी। जिनके पुराने फॉर्म लगे थे उनको तो कंटिन्यू रखा उन्होंने, और बाकी जो अदर नए ग्रेजुएट हुए थे उनको भी वहाँ पे ऐड ऑन करवाया गया, और वैकेंसी भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट उसको देखने को मिला। और उससे पहले वैकेंसी जो थी वो 2015 में आई थी जेके बैंक की, और उस टाइम जो एग्ज़ाम था वो ऑफलाइन हुआ था, जेके बैंक द्वारा खुद ही कंडक्ट किया कर लिया था। पर 2018 में जो एग्ज़ाम 19-20 की रिक्रूटमेंट जो हुई है, ये वाली रिसेंटली जो पीछे हुई थी लास्ट रिक्रूटमेंट, ये एग्ज़ाम जो था आईबीपीएस ने सीबीटी मोड में कंडक्ट किया गया था। तो जैसे आप आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम देते हो, एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम देते हो, यही इनका सिलेबस है। आपको सिलेबस कोई बाहर से तो नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई और भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर रखिएगा, ताकि हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करें। और ये चीज़ है, इस चीज़ को मत ये सोचिएगा कि ये कोई अफवाह है, अफवाह नहीं है। रिक्रूटमेंट पेंडिंग है। जो बैंक में क्लर्क लगे हैं, हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने ये भी बोला कि स्टाफ की बहुत बड़ी शॉर्टेज जो है जेके बैंक में देखने को मिल रही है। और हर एक ब्रांच में ये बात ही चलती है कि हमें चाहिए, पर्सन चाहिए काम करने के लिए यहाँ पे, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि कोई भी नया अपडेट आगे कोई होगा, नया आपके डिमांड पे, ऑन डिमांड पे अगर हम आपको कोई वीडियो प्रोवाइड करना चाहेंगे तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, एक अगर आप चाहते हो कि PYQ पुराना क्वेश्चन पेपर आप हमें दिखा दो, हम फ्रेशर हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया जाएगा, तो आप उस चीज़ को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बिना चैनल सब्सक्राइब किए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।